सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। महाराष्ट्र में सरकार बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, यह बातें रोज रोज बदल जाती हैं। कभी तो लगता है कि महाविकास आघाड़ी के बीच कोई ना कोई मतभेद है, लेकिन बीते दिनों जो कॉन्फ्रेंस होती है और जो मुलाकात होती है राहुल गांधी के द्वारा, फ़ोन पर भी उद्धव ठाकरे से बात होती है, इन सभी बातें को जब हम संज्ञान में लेते हैं, हमारे सामने आती हैं, तो फिर यह लगने लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं वहाँ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार लगातार चलती रहेगी। अभी बीते दिन की बात है, राहुल गांधी भी मौजूद थे, एक बैठक होती है महाविकास आघाड़ी के बीच में, तो वहाँ जो मंत्री हैं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, उनका बड़ा बयान सामने आता है और वह कहते हैं कि हम सभी विधायक मौजूद थे, सभी 170 विधायक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, यह सब प्रोपेगेंडा हैं, ये कहना है एकनाथ शिंदे का। तो आपको क्या लगता है, पार्टी में कोई मतभेद है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार यह निशाना लगाया जाता है कि पार्टी के जो अंदरूनी कार्यक्रम है, और देखिए हर पार्टी में ऐसा होता है, चाहे सरकार चल रही हो या ना चल रही हो। आप भारतीय जनता पार्टी का ही उदाहरण ले लें, शत्रुघ्न सिन्हा जब तक पार्टी में रहे तो पार्टी के साथ लगातार बगावत करते रहे, उनकी आलोचना करते थे बुरे कार्यों में। इसी तरह सुब्रमण्यम स्वामी को भी आप ले लीजिए, उनका बयान भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आता है। तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पार्टी में टूट फूट हो गई है, सत्ता गिर जाएगी। हाँ, महाराष्ट्र को लेकर एक चिंता का विषय यह है कि वहाँ अलग अलग विचारधाराओं का गठबंधन हुआ है, लेकिन यह गठबंधन किस मजबूरी के तहत हुआ है यह भी आप समझ सकते हैं। तो इसका टूटना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अपनी शाख बचानी थी। उस शाख को बचाने के लिए, पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें विपरीत विचारधारा के साथ गठबंधन करना पड़ा। लेकिन आप आरंभ से ही देख रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी लगातार बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई और सरकार बने। वह चाहते थे सरकार बने तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके ही सरकार बने। उनका वह पूरा आपने ड्रामा लगातार देखा होगा, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, भगत सिंह कोश्यारी, यह आपने पूरा ड्रामा देखा होगा। तो अभी मौजूदा समय में भी जब नामांकित किया जाना था, नॉमिनेट किया जाना था उद्धव ठाकरे को, तो नॉमिनेट नहीं किया गया बल्कि इलेक्शन की डेट दे दी गई थी। वहाँ भी उद्धव ठाकरे निर्विरोध जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी भगत सिंह कोश्यारी के हाथ में जितनी शक्ति थी, जितने वे प्रयास कर सकते थे पार्टी को गिराने के लिए, वह सभी प्रयास उन्होंने भरपूर तरह से किए। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में क्या महाविकास आघाड़ी रहेगी? क्या उद्धव ठाकरे नेतृत्व कर पाएंगे 5 साल तक? क्या यह सरकार महाराष्ट्र में चलती रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।